रोंदेवू विद इंग्लिश में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू रोंदेवू विद इंग्लिश। वी वर रीडिंग सिंटैक्स और सिंटैक्स में हम कुछ रूल्स पढ़ चुके हैं, लाइक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, सम ऑफ द रूल्स, पैसिव केस वी हैव ऑलरेडी रेड. So today we are going to read verb and the rules which I have told they all are very important. ठीक है, मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स पे फोकस कर रहा हूँ इस इन एपिसोड्स में, क्योंकि because this is a most important topic in the competitive level. Competitive level पर ये सबसे important topic है, क्योंकि इसके सभी questions, सभी तरीके के questions competitive examinations में आते हैं। ठीक है, so verb का पहला रूल आज देख लेते हैं। जब भी कभी दो सिंगुलर नाउन्स ऐड की जाती है तो वर्ब सिंगुलर होती है। अगर एक ही सब्जेक्ट को मेंशन करती है, ठीक है, टू सिंगुलर नाउन्स यूज सिंगुलर वर्ब। एक बहुत ही अच्छी कहानी पढ़ने को मिली, एक बहुत ही ऐसे पर्सन की कहानी जो हम में से एक है, और एंड ही फॉट वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिचुएशंस इन लाइफ। बताएंगे, पहले टॉपिक पढ़ लीजिए। सो जैसे लिखा हुआ है, द पोएट एंड आर्टिस्ट हैज अराइव्ड। तो यहां पर क्या है, द पोएट एंड आर्टिस्ट रिफर टू द सेम पर्सन। एक ही पर्सन है जो पोएट भी है, आर्टिस्ट है, इसलिए वह सिंगुलर है। जैसे the cricketer and singer has put up a show. ठीक है, तो has. So we are referring to one person who is the cricketer as well as singer. Now यही जो use of ये जो nouns है एक person के लिए, when we are referring to two different persons, तो verb plural हो जाती है। Two singular nouns referring to different persons। ठीक है, जब ये दूसरे दो persons को, तो they use प्लूरल वर्ब। ठीक है, जब ये दो अलग अलग लोगों को रिफर करेंगे, जैसे इसी सेंटेंस को हम बताएंगे सेम सेंटेंस बिल्कुल, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। द पोएट एंड द आर्टिस्ट आर कमिंग टुडे। ठीक है, तो अब क्यों? क्योंकि यहां पर एक आर्टिकल लग गया। सो व्हेन आर्टिकल वी आर यूजिंग, वी आर डिफरेंशिएटिंग, वन इज अ पोएट, अनदर वन इज एन आर्टिस्ट, एंड सो वी आर रेफरिंग टू टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, तो जब दो लोगों की बात कर रहे हैं तो वर्ब क्या हो जाती है, प्लूरल हो जाती है। ठीक है, उसी तरीके से जो सेंटेंस बी दिया हुआ है उसमें देख लेते हैं, द क्रिकेटर एंड the singer, a cricketer and the singer so are performing nicely। कैसे परफॉर्म कर रहे हैं? अच्छा, तो एक क्रिकेटर है, एक सिंगर है। so the use of the article here in between the nouns given, it changes the sentence referring to two different personalities or two different individuals, and so we make use of the plural verb, not the singular verb as we have used here। जैसे पहले में यूज किया था वैसे यहाँ पर नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। यहाँ पर एरर फाइंड करने के लिए आता है कि इस तरीके से सेंटेंस दिया होगा, और या इस तरीके ये वाला सेंटेंस मोस्ट कॉमनली इस टाइप का सेंटेंस पूछा जाता है। दो डिफरेंट नाउन दी होगी तो लोग क्या कर देते हैं, प्लूरल वर्ब भर देते हैं। बी केयरफुल। ओके, सो इंडिया की हॉकी की सीरीज शुरू हो गई है। एशियन
चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया ने पहला मैच चाइना से जीता। चाइना ऑल्दो हर चीज में इंडिया से आगे है ना, लेकिन हॉकी में ही पीछे है। एक हॉकी ऐसा गेम है जिसमें चाइना इज ऑलवेज ओवरवेल्म्ड बाय इंडिया, तो उसमें बस इंडिया आगे है, अदरवाइज चाइना से हम पीछे हैं। चाइना इज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, दे हैव मनी पावर, बिग कंट्री है ना, इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज एंड वी आर डेवलपिंग स्टिल, है ना। तो नेक्स्ट है यूज इधर और का, या आइदर और या ईदर और, दोनों ही बोलते हैं, ईदर और या नीदर नॉर या नाइदर नॉर, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन है, आइदर और या नीदर नॉर। ठीक है, इसके केस में वर्ब एग्रीज विद नियरेस्ट सब्जेक्ट, जिसके पास यूज होगी उसके अकॉर्डिंग होगी। वर्ब एग्रीज विद नियरेस्ट सब्जेक्ट, मैन, सब्जेक्ट, ब्रो, वेल, समझे। तो पहला सेंटेंस, ईदर अमन और हिज फ्रेंड हैज ब्रोकन द वास। लार्वास होता है पॉट जिसको कहते हैं, तो इधर अमन और इस फ्रेंड, तो अमन भी सिंगुलर है और फ्रेंड भी सिंगुलर है, बोथ आर सिंगुलर, सो द वर्ब यूज इज सिंगुलर। नाउ इसी के केस में एक सेंटेंस और देख लें, ईदर अनूप और हिज फ्रेंड्स। अब सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो यहां पर वर्ब प्लूरल हो जाएगी, have made this model। ठीक, समझ में आया। So here in this sentence both the subjects were similar, so the verb use was similar। क्या है रूल, verb agrees with nearest subject, यानी कि verb जिस subject के पास में यूज होगी उसी के अकॉर्डिंग यूज होगी। अगर subject वो similar है so the verb will be similar, if the subject is plural the verb will be plural, as in this sentence, either Anup or his friends। so friends plural हो गया, प्लूरल हो गया तो वर्ब भी। वैसे ही नीदर नॉर में एक सेंटेंस और बता देते हैं, नीदर नॉर का, ईदर और नीदर नॉर का बिल्कुल सेम यूज है। ईदर पॉजिटिव के सेंटेंस में होता है, नीदर नेगेटिव सेंटेंस में। सो नीदर क्या नेम ले लें, स्मृति ले लें, नीदर स्मृति नॉर हर फैमिली members are going on a picnic। तो अब क्या हुआ, नीदर स्मृति, स्मृति सिंगुलर, फैमिली मेंबर्स प्लूरल, तो वर्ब क्या हो गई, प्लूरल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ईदर और नीदर नॉर के केस में the verb agrees with the nearest subject। if the subject is singular the verb will be singular, if the subject is plural, अगर subject plural है तो verb भी प्लूरल होगी। समझ में आया आपको, ठीक है। तो हॉकी में कितने लोगों को इंटरेस्ट है, हॉकी मालूम कहाँ हो रहा है आपकी, तमिलनाडु में हो रहा है। बिल्कुल बहुत सालों बाद वहां एक बहुत पुराना स्टेडियम था जहां कभी इंडिया एंशिएंट टाइम में, बहुत पुराने समय में जब इंडिया वर्ल्ड चैंपियंस था, 7-7 गोल्ड मेडल इंडिया ने लगातार जीते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिशंस में वर्ल्ड में, तो तब जो है वो वहां पे स्टेडियम था, उसको रिनोवेट किया गया है काफी सारे पैसे खर्च करने के बाद, और अब वहां पर हो रहे हैं। ठीक है, अब जब प्रोनाउंस यूज होती हैं किसी भी सेंटेंस में, इन यूज ऑफ प्रोनाउंस, ठीक है, जब किसी भी सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउंस यूज होती हैं, वर्ब एग्रीज विथ नियरेस्ट सब्जेक्ट, इसमें भी वही यूज होगा रूल कि जिस सब्जेक्ट के पास वर्ब यूज होगी उसके अकॉर्डिंग यूज होगी। जैसे एक रूल याद है आपको, हमने प्रोनाउन चैप्टर में एक रूल पढ़ाया था, क्या नंबर बताया था, 1 2 का 4 4 2 का 1, क्या नंबर बताया था, 2 3 1, याद आया, वो नंबर ध्यान रखिए। यू, शी एंड आई एम, एम आएगा यहाँ पर, क्यों एम आएगा, क्योंकि आई के पास 7 वर्ब यूज हो रही है, यू, शी एंड आई एम
गोइंग टू मार्केट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसके पास में यूज होगी उस, अब जैसे ये लिखा हुआ है यू एंड शी इज नॉट गोइंग ऑन पिकनिक। तो शी है तो शी के साथ इज यूज होता है, एम नहीं यूज होता, आई के साथ एम यूज होता है, तो एम यूज होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज, ये रूल, जिस भी जब तीनों या दोनों प्रोनाउंस एक साथ यूज हो रहे हो तो वर्ब विल एग्री विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। 231 रूल बताया था, उसको ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, आशाएं लेगी। ठीक है, अच्छा, अब जो नेक्स्ट रूल है वो ये है कि जब कनेक्टिव्स यूज होते हैं, कनेक्टिव्स कौन से होते हैं सेंटेंस में? कनेक्टिव्स कौन से होते हैं? इन एडिशन टू, टुगेदर विद, दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए जो यूज किए जाते हैं फ्रेजेस, कनेक्टिव्स, टुगेदर विद, बिसाइड्स, कई सारे होते हैं, है ना, बहुत सारे होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एज वेल एज होता है, और लाइक होता है, विद होता है, एज वेल एज, लाइक, ठीक है, तो etc। तो इनके साथ जब वर्ब यूज होती है, जब इन सेंटेंसेस को लिखते हैं कनेक्टिव से, तो वर्ब जो है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है अगर वो सिंगुलर होता है। जैसे आलोक एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज मेड दिस मॉडल। तो हैज आएगा, हैव नहीं आएगा, क्योंकि द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, और फर्स्ट सब्जेक्ट जब इनको कनेक्टिव्स को यूज कर रहे हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब यहाँ पर सिंगुलर आएगी, प्लूरल नहीं आएगी, जबकि यहाँ पर प्लूरल है। इधर और नीदर के केस में वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट से एग्री करती थी, लेकिन इसके केस में नहीं होगा। एक और देख लेते हैं, अमित besides Kapil has broken my watch। तो अमित के अलावा कपिल ने भी मेरी वॉच तोड़ी है। तो दोनों ही सिंगुलर थे, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी। ये ध्यान रखिए, कनेक्टिव्स के केस में जब दो नाउन प्रोनाउन या दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया जा रहा है, when we are using connectives, so the verb agrees with the first subject, and if it is singular it will be used according to that। mostly connectives में the first subject is singular, उसको singular ही बनाते हैं, यूज करते हैं। समझ में आई बात? समझे, बुझे, बुझे, समझे, बुझे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे वर्ब के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, मैंने सोचा आपको बताऊं, बिकॉज मोस्टली ये रूल्स यूज करने में लोग गलतियां करते हैं। बाकी तो वर्ब के नॉर्मल रूल हैं कि अगर वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी, वो बहुत कॉमन से रूल्स हैं। बट वर्ब के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, बिकॉज दिस इज वेयर द पीपल कमिट एरर, मोस्टली एरर करते हैं। एक सब्जेक्ट है जिसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है, तो याद आया तो आपको बता दें, ये भी एक मिस्टेक हो जाती है। मेनी अ का जब यूज हो रहा हो किसी में, तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर होती है यूज, जैसे मेनी ठीक है। तो मेनी ईयर के साथ भी ये यूज होती है, मेनी ए बॉय हैज गॉट दिस फोन। ठीक, मेनी ईयर को सिंगुलर माना जाता है, उनमें से एक। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट रूल्स वर्क के। तो मैं कह रहा था कि एक अच्छी बात आपको बता रहा था कि कितनी हिम्मत चाहिए। देखिए, एक दिल्ली के रेसिडेंट थे, उनका नाम था मिस्टर गणेश। तो इंडियन एक्सप्रेस में उनकी स्टोरी छपी। आई वाज रियली सरप्राइज्ड, कितनी हिम्मत चाहिए। ही वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, वो भी कौन सा, ब्लड कैंसर, जिसको ल्यूकीमिया कहते हैं। एंड ब्लड कैंसर बहुत डिफिकल्ट होता है ट्रीट करने में। And he fought cancer, and now he has opened a gym. He has opened or along with the gym, he has opened you can say a program उसी जिम में for treating or guiding those people who suffer from cancer, उनको गाइड करने के लिए। तो उनकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि वो अपना काम करते थे, किसी जगह छोटा मोटा बिजनेस करते थे, और उनको वीक होते जा रहे थे। तो उन्होंने जब चेकअप कराया तो ब्लड कैंसर निकला। ब्लड कैंसर के केसेस में क्या होता है, द फर्स्ट स्टेज जो कि कीमोथेरेपी है। कीमोथेरेपी क्या होती है, कीमोथेरेपी में बहुत मेडिसिन चढ़ाई जाती हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो इन दिस स्टेज, फर्स्ट स्टेज, इनकी डॉक्टर थी दिल्ली की, डॉक्टर अमृता चक्रवर्ती। उन्होंने क्या बताया कि जो फर्स्ट स्टेज है यही टफेस्ट स्टेज है, ठीक है। और इसको अगर लोग पार कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली डेथ यहीं पर हो जाती है, क्योंकि द मेडिसिन्स आर सो स्ट्रॉन्ग जो चढ़ाई जाती हैं, दैट ए पर्सन्स बॉडी इज नॉट एबल टू बेयर इट। बहुत कम लोग इसको बर्दाश्त कर पाते हैं। तो मोस्टली ब्लड कैंसर के केस में तो उनकी जो हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट थी। हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होते हैं, देखिए आपको वो भी बताते चल रहे हैं टर्म्स भी। हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो ब्लड के कैंसर के पेशेंट्स को डील कर। ऑन्कोलॉजिस्ट इज डॉक्टर हु इज अ स्पेशलिस्ट इन कैंसर पेशेंट्स एंड ट्रीटिंग कैंसर। एंड हेमेटो मींस ब्लड, ओके। हीमोग्लोबिन होता है, किसमें होता है, ब्लड में होता है। तो उनको डॉक्टर ने कहा कि, तो उनको दवा चढ़ाई गई उनके। तो दवा चढ़ाने पे बॉडी कांपने लगी, बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई, चल नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे। हिज फैमिली मेंबर्स सपोर्टेड हिम एंड ही हैड डिटर्मिनेशन, जो जिसकी बात हमने हर वीडियो में करीब की है, दैट डिटर्मिनेशन इज द की टू फाइट एनी सर्कमस्टेंस। तो उन्होंने डिटर्मिनेशन के साथ लड़ाई लड़ी और उनको जो चार्ट बना कर दिया गया, उनके जो फैमिली मेंबर्स ने सपोर्ट किया, उससे वो बिल्कुल नियम से जो चार्ट बनाया गया, जो खाने के लिए दिया गया, खाने का मन नहीं करता था। क्यों? क्योंकि जब मेडिसिन चढ़ाई जाती है तो लिवर पर असर, बहुत बुरा असर पड़ता है, पेट खराब हो जाता है, हेयर लॉस हो जाता है, नाखून चले जाते हैं, बहुत बुरी कंडीशन होती है। आई हैव सीन इन माय फैमिली सम कैंसर पेशेंट्स। तो मैं जानता हूँ किस तरीके से, हाउ बैड इज देयर कंडीशन। तो उनकी यही कंडीशन कि कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। तो वो क्या करते थे, लेकिन जो प्रेस्क्राइब था उसको खाते जरूर थे, कैसे भी खाएं। और फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट था। धीरे धीरे उनकी रिकवरी हुई when he followed a very strict routine of diet whichever was prescribed by the doctor। तो sometimes हमको जो हमारे गाइड हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट क्या है, जो वहां पर वो टीचर ही तो हुए, टीच कर रहे हैं ना, जो वन हु इज टीचिंग इज अ टीचर। तो वो गाइड करते थे कि ये रूटीन फॉलो करना है, तो उस स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो करते थे। तब वो 4 बार ट्रीटमेंट के बाद फाइनली नाउ ही इज वेल एंड ही हैज ओपनड अ। तो ये स्टेजेस, ये ऐसी सिचुएशंस हैं लाइफ में जो अच्छे जो हैं, बिकॉज ऑफ डिप्रेशन कि मेरी बॉडी को क्या हो रहा है, फिजिकल बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, मैं वीक होता जा रहा हूँ। उन्होंने 40 kg वेट लूज किया और अब उन्होंने 40 kg गेन कर लिया। ही इज स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। जब उनको ब्लड डायग्नोज हुआ था उससे पहले जैसे हेल्दी थे उससे भी कहीं हेल्दी हैं और अच्छे से जिम चला रहे हैं और लोगों की मदद भी कर रहे हैं। सो इफ वी गेट लाइफ लेसन वी शुड स्प्रेड दैट वर्ड, यानी कि हमको दूसरों की भी मदद करनी चाहिए और लोग दूसरों की को प्रॉब्लम्स से जो हमने फेस की हैं उनसे निकलने में मदद करनी चाहिए। होप यू अंडरस्टूड माय पॉइंट। हो सकता है आप समझ गए हो मैंने जो कहा। इसी तरीके से ग्रिट और डिटर्मिनेशन की स्टोरी, आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें खिले दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। चाओ, बाय बाय।